सीनियर तजियाकार एंकर पर्सन एहतशामुल हक साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। एहतशाम साहब, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत 273वीं कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि हुकूमत की कोशिशों से मुल्क में इस्तेहकाम आ रहा है। इन पॉइंट्स को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए जी, इसमें कोई शक नहीं है कि वो जो ख्वाजा आसिफ साहब कहा करते हैं ना कि हाइब्रिड सिस्टम इस मुल्क में काम कर रहा है, जो सिविल और मिलिट्री लीडरशिप मिल के इस मुल्क को आगे ले जाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। उसी पैराए में देखा जाए तो आज ये कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में फील्ड मार्शल साहब ने वही बातें की हैं जो करने की ज़रूरत है कि इस मुल्क को हमने मसाइल से कैसे निकालना है। हमारी सियासी, सफारती और जिसको कहते हैं इक़्तिसादी सतह पे जो हमें कामयाबी हुई है पिछले कुछ अर्से में, उनको हमने कैसे प्रिजर्व करना है। मेरा ख्याल है बड़ा क्लियर एंड लाउड मैसेज है, जिसमें आर्मी चीफ ने, फील्ड मार्शल साहब ने बताया है कि ये सिस्टम चलेगा और इसको चलाने के लिए जो भी अदारे हैं वो भरपूर सपोर्ट हुकूमत को देंगे, ताकि मुल्क जो है ना वो दोबारा से किसी पटरी पर चढ़ जाए और हमारी जो इकॉनमी, ख़ास तौर पे जिसको स्ट्रगलिंग इकॉनमी कहते हैं, उसमें बेहतरी आ जाए। ओवरऑल एनवायरनमेंट जो है सिक्योरिटी का बेहतर हो जाए, लॉ एंड ऑर्डर मजीद बेहतर हो जाए। और ये जो हम देखते हैं कि पॉलिटिकल हार्मनी की जिसकी ज़रूरत है इन सो मेनी वर्ड, वो भी कहने की कोशिश की गई है कि जी किस तरीके से सियासी लोग मिल के बैठ के अपने जिसको कहते हैं इख्तिलाफात को दूर करें, बजाय इसके कि वो नारेबाजी हो, सड़कों पे आने की बात हो, जिसका फ़ायदा कोई नहीं है, जिससे मुल्क पीछे जाएगा, आगे नहीं जाएगा। जिन मुल्कों ने तरक्की की है उन्होंने इस तरह की चीज़ें जिसको कहते हैं जी लॉन्ग मार्च करने हैं, हमने शटर डाउन करने हैं, उसके बाद हमने जनाब पहिया जाम करना है, तो वो इन चीज़ों से बाहर निकल के आने की जरूरत है। अच्छा एहतशाम साहब, आप वैसे क्या समझ रहे हैं कि ये जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है, एक महज रूटीन की प्रेस कॉन्फ्रेंस इसे कहा जाए, या आपको लगता है कि किसी बड़ी पॉलिसी शिफ्ट का कोई इशारा भी इसमें मौजूद था? देखिए, इसको इस तरह देखना चाहिए कि एक तरफ आप देख लें कि फील्ड मार्शल साहब ने जो बातें की हैं, और दूसरी तरफ कल प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो बाकायदा ऑफर किया है PTI को कि आए मिल के बैठ के बातें करते हैं और हमारे जो इख्तलाफात हैं उनको बातचीत के जरिए दूर करने की कोशिश करते हैं। अभी आप देख लें, एक अच्छी शुरुआत तो हुई है कि एच ग्रेग साहब जो है वो तैयार हैं, और अल्लामा नासिर भी, जो लोग कहते हैं PTI में से तो कोई नहीं लिया गया रहनुमा, और बाहर से रहनुमाओं को लाया गया जो बातचीत करेंगे। अब एक तरफ ये सूरत हाल है, और दूसरी तरफ अलीमा बीबी के जरिए जो पैगाम दिया गया है वो तो यही है कि जी आज़ादी और लॉन्ग मार्च। उसके बाद उन्होंने सुहेल अफरीदी को कहा है कि जी आप इन सो मेनी वर्ड इस्लामाबाद पे चढ़ दो रहे, तो वो तो ज़ाहिर है इसकी तैयारी कर रहे हैं। लेकिन बहरहाल अभी देख लें 8 फरवरी उन्होंने डेट दी है, जब जिस दिन इलेक्शन को 2 साल हो चुके होंगे, कि जी हमने कैसे हड़ताल करनी है, क्या करना है, पहिया जाम करना है। ये तो एक है कि मिलिट्री और पॉलिटिकल लीडरशिप एक मेरा ख्याल है मैसेजिंग कर रही है, इनको कहते हैं पोस्चरिंग, सिग्नलिंग है कि भाई ठीक है, सियासी कुव्वतें बैठे फैसले करें और जहाँ जिसकी गलती है उसको दूर करें। तो सर, आपको लग रहा है कि हुकूमत और अपोजिशन के ताल्लुकात में कोई तब्दीली का इशारा है, या कोई तब्दीली हो सकती है, बेहतर हो सकते हैं? देखिए जी, हो सकते हैं, लेकिन एक बात तो जो हुकूमती लोग कहते हैं कि जी 1 पॉइंट है ना, वो तो 9 मई है। 9 मई को अगर आप डिसओन नहीं करते, आप रिग्रेट नहीं करते, चले आप माफ़ी नहीं मांगते, आप कम से कम ये इल्ज़ाम तराशी बंद कर दें कि जी आपने खुद करवाया, बजाय अभी ऑडियो वीडियो मौजूद है जिस तरीके से तबाही हुई है 175 जगहों पे, जिस तरह शोधा के मोनूमेंट को बेहुरमती की गई है, ये सबको पता है। तो आप कम से कम इससे तो पीछे हटे ना। अब पार्टी के लोग कह रहे हैं, अब मुझे ज़ाती तौर पे पता है कि जो चेयरमैन है PTI के बैरिस्टर गौर, वो तो कह के थक गए। आखिरी बात उन्होंने यही कही है कि ये पॉलिटिकल कमेटी बनाएं और बातचीत का दरवाज़ा खोलें, और वो तो यही कह रहे हैं इनडायरेक्टली अलीमा बीबी को हर जिसको कहते हैं जिम्मेदारी जो ना उन पे दे रहे हैं कि उनकी जिम्मेदारी थी कि मामलात को ठीक करते, लेकिन वो नहीं कर सकी। तो इसी तरह से पार्टी के अंदर और लोग भी हैं, सीनियर एलिमेंट भी हैं जो चाहते हैं हालात को बेहतर हो। अभी देखें ना, ये जो PTI के लोग चले गए, जिनको निकाला गया, या कहीं ना कहीं उनका सॉफ्ट कॉर्नर PTI के साथ है, फवाद चौधरी हो, इमरान इस्माइल हो, मौलवी महमूद हो, असद उमर हो, ये सारे लोग चाह रहे हैं कि जी PTI को जो नुकसानात हुए हैं, वो कहा जाता है ना कि एक पावर पॉलिटिक्स है, एक पॉपुलर पॉलिटिक्स है। पॉपुलर पॉलिटिक्स में हर दफ़ा ये नहीं होता कि आप इस्टेब्लिशमेंट से लड़के अपनी बातें मनवा लें। सारी दुनिया की इस्टेब्लिशमेंट स्ट्रांग होती है, रियासत होती है, उससे जब आप टकराने की बात करेंगे तो आप पब्लिक ओपिनियन भी आपके खिलाफ जाएगी, मीडिया भी आपके खिलाफ जाएगी। ठीक है, आपकी फैन फॉलोइंग है, आपने पार्टी बनने ही नहीं दिया उसको, इसलिए वो लोग कहते हैं फैन क्लब है,
कोई रॉक स्टार के तौर पे उसको देखा जाता है। इमरान खान को एक कल्ट फॉलोइंग उन्होंने बना दिया ले, तो ये उसी सूरत में बातचीत का दरवाजा खुलेगा कि जब पीटीआई के लोग जो है खास तौर पे इमरान खान अचक ज़ई की बात सुन लें, क्योंकि देखे ना अचक ज़ई भी इनडायरेक्टली यही कह रहे हैं कि जी मैं अगर कोई बात मनवाने में कामयाब हो जाऊं हुकूमत से, इस बात की क्या गारंटी है कि इमरान खान उसको एक्सेप्ट करेंगे। यही बात आप मौलाना फजल रहमान साहब कह के पीछे हट गए कि भाई मैं तो इस लिहाज से तो ये काम नहीं करना चाहता, इसलिए कि मैं अगर कोई निगोशिएशन के जरिए आप लोगों के रिलीफ ले लूँ, कोई मुस्तकबिल का नक्शा जिस तरह कहा जाता है जी नए इलेक्शन हो जाए, मिड टर्म इलेक्शन हो जाए, तो अगर वो वाली पीटीआई नहीं माने तो मेरे तो एफर्ट चले गए ऐसे, लिहाजा वो भी नहीं सामने आ रहे। अचक ज़ई साहब की अपनी कंसर्न है, तहफ़्फ़ुज़ात है। पार्टी के अंदर लोगों का कहना है कि जी इस रवैये से पार्टी को और नुकसान पहुंचेगा। आपने 2 सालों में दुनिया जहाँ के हड़तालें करके देख ली, पहिया जाम करके देख लिया, 26 मई अब दोबारा करना था आपने 26 नवंबर, वो आप नहीं कर सके, तो अब तो लोग यही कह रहे हैं कि बड़ा मुश्किल है। अब पीटीआई क्यों देख रही है उन पार्टियों की तरफ कि वो कुछ करके दिखाएं जिनका ताल्लुक पीटीआई से नहीं है। अगर अचक ज़ई साहब वन मैन पार्टी है और एक एमएनए है, इसी तरह सेनेट के मेंबर हैं अपने अल्लामा नासिर साहब, वो भी बाहर से है, अगर इन्होंने कुछ करना है तो वो पार्टी जिसकी इतनी फैन फॉलोइंग है उनके लोग बाहर क्यों नहीं आते। पीटीआई ठीक है, बहुत शुक्रिया सीनियर एंकर पर्सन और तजिया का एहतशामुल हक साहब, और नुमाइंदा बोल न्यूज़ सलमान अवान भी हमारे साथ मौजूद थे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत 273वीं कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें दहशतगर्दी के वाक़यात में शहीदों की साले सवाब के लिए फातिहा खानी की गई। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।